बहुत स्वागत है आपका डेली 24 भारत में। मैं हूं आपके साथ अनीता शर्मा। शुरुआत करते हैं उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों से। खबर यूपी के अयोध्या से है, जहां पर पेट्रोल और डीजल की कीमतों को लेकर अफवाह फैलाने से पेट्रोल पंपों पर भारी भीड़ जमा हो गई है। बड़ी संख्या में दोपहिया और चारपहिया वाहन चालक पेट्रोल टंकी के पास कतार में खड़े नजर आए हैं। लोगों ने अपने अपने वाहन लेकर लगातार पेट्रोल भरवाने के लिए पंपों पर चक्कर काट रहे हैं। पेट्रोल पंप संचालक का कहना है कि अफवाहों पर ध्यान न दें और तेल की पर्याप्त मात्रा उपलब्ध है। इसके बावजूद भी लगातार बढ़ती भीड़ को देखते हुए कई पंप संचालक अस्थायी रूप से पंप बंद करने को मजबूर हुए हैं। लगभग 1.5 घंटे पहले ही अचानक उपभोक्ताओं में हलचल मच गई, जिसके बाद से पेट्रोल पंपों के बाहर लंबी लंबी लोगों की कतारें देखने को मिल रही हैं। जनपद अयोध्या के निवासियों से मेरा अनुरोध है, मैं जिला पूर्त अधिकारी ब्रजेश कुमार मिश्र ये अपील करता हूं कि जनपद में डीजल एवं पेट्रोल की कोई कमी नहीं है। आज हमारे जनपद में 13 लाख लीटर पेट्रोल का स्टॉक है और 18 लाख लीटर डीजल का स्टॉक है। कृपया धीरज बनाए रखें, किसी भ्रम में, किसी अफवाह और बहकावे में ना आएँ। सभी को तेल मिलेगा, तेल की मात्रा पर्याप्त रूप से उपलब्ध है। अपील करना है कि आप लोग धीरज रखें, सबको तेल मिलेगा और आखिरी गाड़ी तक जो भी वहाँ पेट्रोल पंप पर होगी उसको तेल दिलाने के बाद ही बंद किया जाएगा। जनपद अयोध्या के निवासियों से मेरा अनुरोध है, मैं जिला पूर्त अधिकारी ब्रजेश कुमार मिश्र ये अपील करता हूँ कि जनपद में डीजल एवं पेट्रोल की कोई कमी नहीं है। आज हमारे जनपद में 13 लाख लीटर पेट्रोल का स्टॉक है और 18 लाख लीटर डीजल का स्टॉक है। कृपया धीरज बनाए रखें, किसी अमरोहा जिले के गजरौला विधानसभा विधायक जो है राजीव ने अपने आवास पर नगर पालिकाओं के नामी सदस्यों को सम्मानित किया और इस अवसर पर धनौरा, गजरौला और कई क्षेत्रों में नगर पालिकाओं के कुल 15 नामी सभासदों को विधायक और अमरोहा जिला अध्यक्ष उदयगिरी गोस्वामी ने फूल माला पहनाकर और स्टॉल डालकर सम्मानित किया। सभासदों ने इस सम्मान को लेकर खुशी जताई और कार्यक्रम के दौरान विधायक ने सरकार के 9 साल पूरे होने पर उसकी उपलब्धियां भी गिनाई। देखिए, सबसे पहले तो मैं नवरात्रि की बहुत शुभकामनाएं देता हूं। हमारी उत्तर प्रदेश सरकार ने भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जो कार्यकर्ताओं के नाम दिए गए थे उनको सभासद नामित करके भेजा है। चूंकि धनौरा विधानसभा में 3 नगर पालिकाएं हैं, धनौरा, बछराई और गजरौला, जो हमारे नामित होकर सभासद आए उनको आज सम्मानित किया गया और ये कहा गया, आदरणीय जिलाध्यक्ष जी हमारे उपस्थित रहे, ये कहा गया कि सरकार की जो नीति है, हमारे जो संगठन की सोच है, अंत्योदय, गरीब कल्याण के लिए काम करना, सरकार द्वारा जितनी योजनाएं निचले स्तर पर आ रही हैं उनको जन जन तक पहुंचाने के लिए हमारे नामित जो सभासद हुए उनको कार्य करना। इसलिए आज सामूहिक रूप से आदरणीय जिलाध्यक्ष जी के साथ उन सबको सम्मानित किया गया और हम सब मिलकर नगर और अपने विधानसभा क्षेत्र के नगरों के विकास के लिए, विधानसभा क्षेत्र के विकास के लिए। तो वहीं यूपी के सीतापुर जनपद में महिला सशक्तिकरण की खुलेआम धज्जियां उड़ाई जा रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा महिलाओं के सम्मान और स्वावलंबन के लिए प्रदेश के सभी पुलिस अधिकारियों को निर्देशित किया गया है, लेकिन सीतापुर में इसका कोई भी प्रभाव नहीं दिखाई दे रहा है। इसके साथ ही इस क्षेत्र में ताजा मामला जो है वो बेहद ही चिंताजनक बना है। पीड़ित परिवार का आरोप है कि उन्होंने अपनी पुत्री की शादी लगभग 2 साल पहले हिंदू रीति रिवाज के अनुसार अपनी हैसियत से अधिक दहेज देकर की थी। इसके बावजूद भी ससुराल पक्ष ने लगातार अतिरिक्त दहेज की मांग की। वहीं बड़ा मामला जो है वो सामने आया है प्रदेश से, जहां पर जांच में सामने आया है कि लूट की कहानी पूरी तरह से झूठी थी और इसे सिर्फ गांजा तस्करी के पैसों को छिपाने के लिए रचा गया था। मामले में कुल 12 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है, जिसमें 4 पुलिसकर्मी भी शामिल है। गांजा तस्करी में नाम आने वाले पुलिसकर्मियों में सिपाही सूरज गिरी है, जितेंद्र पाल है, विनोद गुप्ता है और नितेश यादव शामिल है। आरोप है कि ये चारों पिछले 14 महीने से गांजा तस्करी में लिप्त थे और तस्करों के साथ मिलकर गिरोह चला रहे थे। जांच में यह भी पता चला है कि सुंदरलाल निषाद ने गांजा बिक्री में आए लगभग 3 लाख रुपए को छिपाने के लिए पुलिस को झूठी लूट की सूचना दी थी।
खबरों में आगे बढ़ते हैं और खबर यूपी के पीलीभीत से है, जहां पर युवती का खतरनाक स्टंट करता हुआ वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में युवती बिना हाथ लगाए बाइक चलाती नजर आ रही है, जिसे उसने खुद बनाकर फेसबुक पर भी पोस्ट किया है। बताया जा रहा है कि ये वीडियो सोशल मीडिया पर फेमस होने के उद्देश्य से बनाया गया था। जानकारी के अनुसार वीडियो में दिख रही है युवती का नाम संदीप कौर बताया जा रहा है, जो कि थाना क्षेत्र में रहती है। और वीडियो में युवती का इस तरह का स्टंट न केवल उनकी जान के लिए खतरा है, बल्कि सड़क पर चल रहे अन्य लोगों के लिए भी जोखिम पैदा करता है। विशेषज्ञों के अनुसार इस तरह के खतरनाक स्टंट से बड़ा हादसा हो सकता है। सोशल मीडिया पर लाइक्स और फॉलोअर्स बढ़ाने की होड़ में युवा अपनी सुरक्षा को नजरअंदाज कर रहे हैं। फिलहाल ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है। वही खबर यूपी के पीलीभीत से है। पीलीभीत में पूरनपुर पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने वाहन चोरी और लूट जैसी गंभीर अपराधों में शामिल एक आरोपी को महज 24 घंटे के भीतर ही गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार आरोपी को पुलिस ने कड़ी कार्रवाई करते हुए जेल भेज दिया है। जानकारी के अनुसार ये मामला पीलीभीत की कोतवाली क्षेत्र का बताया जा रहा है, जहाँ पर आरोपी लंबे समय से आपराधिक गतिविधियों में लिप्त बताया जा रहा था। पुलिस को आरोपी के खिलाफ लगातार शिकायतें मिल रही थी, जिसके बाद से पुलिस ने टीम गठित किया और आरोपी को फिलहाल गिरफ्तार कर लिया है। वहीं पीलीभीत में बीजेपी नगर महामंत्री के खिलाफ केस दर्ज होने के बाद से सियासी हलचल गर्म हो गया है। सदर कोतवाली थाना क्षेत्र में सैकड़ों बीजेपी कार्यकर्ताओं ने थाने के भीतर ही धरना प्रदर्शन करते हुए पुलिस के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। कार्यकर्ताओं ने पुलिस पर अभद्रता करने का आरोप लगाया और कार्रवाई की मांग को लेकर जमीन पर बैठ गए। बताया जा रहा है कि बीजेपी नगर महामंत्री पीयूष अग्रवाल, जो एक सराफा व्यापारी हैं, उनके खिलाफ दर्जन एफआईआर का विरोध भी किया गया और नगर अध्यक्ष इंद्रेश चौहान ने आरोप लगाया कि बिना पर्याप्त साक्ष्य के पुलिस ने उनके खिलाफ केस दर्ज किया है। और जब इस संबंध में बात की गई तो पुलिस ने अभद्र भाषा का प्रयोग किया। कई घंटों तक चले इस हाई वोल्टेज ड्रामे के बाद से पुलिस पर मौके पर पहुंचे एएसपी विक्रम ने स्थिति को संभाला। उन्होंने आरोपी दरोगा के खिलाफ कड़ी कार्रवाई का आश्वासन भी दिया है। वहीं यूपी के बरेली में एक अनोखा मामला सामने आया है, जहां पर अखबार में छपी एक खबर ने 2 साल पुरानी चोरी की घटना में नई उम्मीद जगा दी है। बता दें कि लगातार कार्रवाई होती हुई दिखाई दे रही है, जहां पर सरकारी मोटरसाइकिल साल 2023 में चोरी हो गई थी और लंबे समय तक इस मामले में कोई भी सुराग नहीं मिल सका था। हाल ही में प्रकाशित एक समाचार में छपी फोटो को देखकर राकेश कुमार दिवाकर ने अपनी चोरी हुई मोटरसाइकिल और उससे जुड़े व्यक्ति को पहचान लिया है और इसके बाद में तुरंत शिकायत दर्ज कराने के लिए कोतवाली की ओर रवाना हो गए। ये घटना दर्शाती है कि जागरूकता और सतर्कता के माध्यम से लंबे समय से लंबित मामलों में भी नई दिशा मिल सकती है। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में है। और क्या हुआ था आपके साथ, ये बताइए। 18 अक्टूबर को मैं अपने कार्यालय जा रहा था, तो मैं लघु शंका के लिए नगर निगम के पास गाड़ी खड़ी करके लघु शंका गया। तो वहाँ पर जब लौट के मैं आया तो मेरी गाड़ी नहीं थी वहाँ। मैंने काफ़ी इधर उधर देखा कि कहीं इधर तो नहीं खड़ी कर दी, नहीं कर दी। फिर क्या हुआ कि अंततः ये हुआ कि गाड़ी चोरी हो गई। मैंने 112 पे कॉल की, पुलिस लाइन सिविल लाइन चौकी से जो भी 112 के साथी लोग आए। फिर मैंने एफआईआर दर्ज कराई। उसमें एफआईआर दर्ज सेम डे हो गई। अब आज मैंने एक अमर उजाला में खबर प्रकाशित देखी, तो उसके माध्यम से मैंने दोनों लोगों को, मतलब जो मेरे पास सीसीटीवी फुटेज थे, उसके माध्यम से अपने जांचा, तो यही प्रतीत हुआ कि ये वही व्यक्ति है। अब मैं ये चाहता हूँ कि इस व्यक्ति पर मेरी भी गाड़ी का जो सरकारी वाहन है उसका खुलासा किया जाए और उसमें विवेचना में ये खुलासा। वहीं पीलीभीत में एक भीषण सड़क हादसे में एक मजदूर की मौत हो गई है, जबकि दूसरा गंभीर रूप से घायल हो गया है। घटना पूरनपुर कोतवाली क्षेत्र की बताई जा रही है, जहां पर तेज रफ्तार डंपर ने बाइक सवार 2 मजदूरों को रौंद दिया है। बताया जा रहा है कि दोनों मजदूर मजदूरी करने के लिए जा रहे थे और तभी रास्ते में ये हादसा हो गया। दुर्घटना के बाद से मौके पर अफरा तफरी मच गई। राहगीरों की मदद से दोनों घायलों को तुरंत ही एम्बुलेंस के जरिए समुदाय स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया गया। अस्पताल में डॉक्टरों ने एक मजदूर को मृत घोषित कर दिया, जबकि दूसरे की हालत गंभीर बताई जा रही है। घटना की सूचना मिलते ही परिजन मौके पर पहुंचे, जहां उनका रो रो कर फिलहाल बुरा हाल है। हाँ, यहाँ पर 2 मरीज, एक भुजंग सरकार और दूसरा गोपाल सरकार,
इन दोनों लोगों को एम्बुलेंस के द्वारा लाया गया, जिसमें भोजन सरकार की स्थिति बहुत गंभीर थी। नाक और मुंह से बहुत ज़्यादा खून आ रहा था, तो इनका इलाज के दौरान जो है मृत्यु हो चुकी है। और दूसरा व्यक्ति के हाथ में फ्रैक्चर है, जिसको प्राथमिक उपचार के बाद जिला अस्पताल पीलीभीत को रेफर किया। वहीं भीषण आग लगने का मामला सामने आया है, जहां पर एक झोपड़ी में भीषण आग लगने से करीब परिवार की पूरी गृहस्थी जलकर राख हो गई। घटना मंगलवार शाम करीब 7 बजे की बताई जा रही है। जानकारी के अनुसार गांव के निवासी माखन अपने पशुओं को चराकर घर लौटे थे, तभी उन्होंने अपनी झोपड़ी में तेज लपटें उठती हुई देखी और ये देखकर उन्होंने शोर मचाना शुरू कर दिया, जिसके बाद से एक ग्रामीण मौके पर पहुंचे और आग बुझाने का प्रयास किया। हालांकि आग इतनी भीषण थी कि देखते ही देखते झोपड़ी पूरी तरह से जलकर राख हो गई और इसी आगजनी में गेहूं, भूसा, कृषि यंत्र और चारपाई बिस्तर सहित अन्य घरेलू सामान भी पूरी तरह से जलकर नष्ट हो गए। अरे हम तो पूरे चुहाने गए थे और लौट के पूरे ले गए आए, तो हम सब लग गए, गांव के लोग आए तो नाच पानी हो और कपड़ा है, रजइयां ही, साइकिल ही और जो भूसा हो, गेहूं है, सब जल गए। अच्छा, ये तो फिर ये बुझाने की कोशिश की फिर? गांव के आदमी बहुत है। अच्छा, फिर क्या क्या सामान जला इसमें? गेहूं है, भूसा हो, खटिया ही, साइकिल ही, तिरपाल, पन्नी है, सब ही हमारे गाँव। कोई पशु वशु को तो कोई नुकसान नहीं पहुंचा? पूरे तो है ही ना, पूरे चुहाने ले गए। मोहनलालगंज कस्बे में उस समय सनसनी फैल गई जब रेलवे लाइन के पास स्थित एक बाग में एक अज्ञात महिला का शव पेड़ से लटका हुआ मिला। शव दुपट्टे के सहारे लटका हुआ था, जिसको देखकर आसपास के लोगों में हड़कंप मच गया। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर आगे की जांच शुरू कर दी। पुलिस ने आसपास के ग्रामीणों और स्थानीय लोगों से पूछताछ भी की, लेकिन अभी तक महिला की पहचान नहीं हो सकी है। शुरुआती जांच में ये मामला आत्महत्या का प्रतीक हो रहा है। हालांकि पुलिस सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए जांच कर रही है। फिलहाल पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। वहीं पीलीभीत के टाइगर रिजर्व की प्राकृतिक सुंदरता और वन जीव संरक्षण की सफलता अब प्रदेश स्तर पर खास पहचान बना रही है। राजधानी लखनऊ में आयोजित एक अहम बैठक में इसकी झलक देखने को मिली है, जब टाइगर रिजर्व को कॉफी टेबल बुक कैबिनेट मंत्रियों को भेंट की गई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में आयोजित इस बैठक में यह विशेष पुस्तक सभी मंत्रियों को दी गई और इस बुक में टाइगर रिजर्व के दुर्लभ वन जीव, घने जंगल और खूबसूरत पर्यटन स्थलों को आकर्षित तरीके से प्रस्तुत किया गया था। खास तौर पर चूका बीज जैसे रमणीय स्थलों को भी प्रमुखता दी गई है। वहीं यूपी के कानपुर से खबर है, जहां पर स्वरूप नगर थाना क्षेत्र में उस समय हड़कंप मच गया जब सुबह मॉर्निंग वॉक पर आए लोगों ने झील में एक शव तैरता हुआ देखा। घटना की सूचना तुरंत ही पुलिस को दी गई, जिसके बाद पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर आगे की कार्रवाई में शुरू कर दी। खबर मिलने की सूचना के बाद से इलाके में भी अफरा तफरी मच गई है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर उसकी शिनाख्त करनी शुरू कर दी है। जांच के दौरान मृतक की पहचान 14 साल के शुभम के रूप में हुई है। डीसीपी सेंट्रल के अनुसार मृतक मानसिक रूप से अस्वस्थ बताया जा रहा है। शुरुआती जांच में सामने आया कि शुभम कारगिल पार्क में घूमने के दौरान झील में गिर गया, जिससे उसकी डूबने से मौत हो गई है। फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। देखिए, आज थाना स्वरूप नगर थाना क्षेत्र के मोती झील में एक डेड बॉडी मिली थी। तत्काल बॉडी को बाहर निकाला गया। शिनाख्त के प्रयास किए गए। शिनाख्त में वो शुभम नाम के एक लड़के के रूप में इसकी शिनाख्त हुई है, जिसकी उम्र करीब 14 वर्ष है। प्राथमिक पूछताछ में ये तथ्य प्रकाश में है कि ये मानसिक रूप से कुछ कमज़ोर था और इधर उधर घूमता रहता था और कल किसी समय घूमने वगैरह के लिए आया होगा और वहाँ पे डूबने से इस तरह की घटना घटित हुई है। बाकी पोस्टमार्टम और पंचायतनामे की कार्रवाई की जा रही है। बाकी जो भी फैक्ट्स आगे प्रकाश में आएंगे उनके आधार पर अग्रिम कार्रवाई। नहीं, परिजनों ने लिख करके दिया है कि पंचायतनामा और पोस्टमार्टम कराने के लिए वो कार्रवाई करी जा रही है। वहीं यूपी से बिहार में हो रही शराब तस्करी के खिलाफ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एक गिरोह का भंडाफोड़ किया है। बता दें कि पुलिस ने छापेमारी के दौरान 417 पैकेट अंग्रेजी शराब बरामद की है। पुलिस के अनुसार तस्कर शराब को दूध के कैनों में छिपाकर ले जा रहे थे ताकि किसी को शक न हो। बरामद शराब 8 PM ब्रांड की बताई जा रही है और इस दौरान पुलिस की तस्करी में शामिल 2 आरोपियों को भी पुलिस ने मौके से गिरफ्तार कर लिया है और इस कार्रवाई के बाद से इस क्षेत्र में शराब तस्करों के बीच हड़कंप मचा हुआ है। पुलिस का कहना है कि ये तस्करी लंबे समय से चल रही थी और गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। गिरफ्तार आरोपियों से पुलिस लगातार पूछताछ कर रही है।
वहीं बलरामपुर क्षेत्र में एक बेहद ही दर्दनाक घटना ने सभी को झकझोर कर रख दिया है। बता दें कि वनजीव प्रभाग के रेंज के अंतर्गत थाना हरैया क्षेत्र से एक गांव में कथित तेंदुए के हमले में 25 दिन की मासूम बच्ची की मौत हो गई है। सूचना के अनुसार शाम करीब 4 बजे घर के आंगन में लेटी नवजात बच्ची को एक जंगली जानवर उठाकर ले गया। परिजनों ने शोर मचाने के बाद ग्रामीण भी मौके पर पहुंचे और लगभग 400 मीटर दूर गेहूं के खेत में बच्ची को बरामद किया गया, लेकिन तब तक मासूम की मौत हो चुकी थी। घटना के बाद से मां का रो रो कर बुरा हाल है, जबकि पिता सदमे में है और सूचना पर पहुंची पुलिस और वन विभाग की टीम फिलहाल जाँच में जुटी हुई है। बच्ची को भाग ले गए। कब ले गया है? कल 4 बजे। अच्छा, कैसे जानकारी मिली आपको? भागते हुए देखे। फिर क्या हुआ उसके बाद में? उसके बाद बच्चे को छोड़ के भाग गया। कहाँ पर छोड़ के भागा? गांव के पूर्व साइड में। कितने दिन के बच्चे थे? वो है बच्ची 26 दिन की। अच्छा, अरे वही 26। फिर क्या हुआ? हल्ला दंगा गया, बच्चा छोड़ भाग गया। इससे पहले भी यहाँ कोई जंगली जानवर रहता है? तो बस के लिए जंगली जानवर पहले भी काट चुका है कई चक्कर। आप लोगों ने पहले भी? हाँ, पहले भी देखे हैं। सूचना तो बहुत गया है। वन विभाग आती थी? हाँ है, वन विभाग कई चक्कर आए हैं। क्या चाहते हैं अब आप लोग? अब क्या चाहते हैं? हमें क्या चाहिए? जो जान के बदले जान थोड़े मिलती है। हमारे लड़की को बाघ ले गया। कब ले गया है? 4 बजे। आज? कल 4 बजे। अच्छा, शाम को? हाँ। कितने दिन की लड़की थी? 25 दिन का। अच्छा, कहाँ से ले गया है? वो सारी में खटोला पर अभी पल्ली रही और लेकिन जब हरसन देखा, जब ये देखा आपने अपने आंखों से देखा है? हाँ, ये गली में लेके भागा। फिर क्या हुआ उसके बाद? तो वो चिल्लाए ने, तब सब दौड़े हैं, जब तो वो छोड़ कर भागा, तब मनो लड़की मिल गई। कहाँ छोड़कर भागा वो? वहाँ पूर्व खेते में गेहूं के। कितनी दूर होगा यहाँ से? यहाँ से कम ज्यादा नहीं तो 400 मीटर होगा। अच्छा, फिर क्या हुआ? तो गेहूं के खेते में हन मिली लड़की। वहीं कानपुर देहात थाना क्षेत्र में भीमराव अंबेडकर की मूर्ति क्षतिग्रस्त होने का मामला सामने आया है। घटना के साथ ही गांव में तनाव का माहौल बन गया है। जानकारी के अनुसार मूर्ति क्षतिग्रस्त करने के दौरान एक बौद्धाचार्य के साथ मारपीट भी की गई, जिससे वो घायल हो गया। यह घटना गाँव वासियों के बीच चिंता और आक्रोश का कारण बनी हुई है। स्थिति को देखते हुए भारी संख्या में पुलिस बल मौके पर तैनात किया गया है, ताकि किसी भी तरह की अप्रिय घटना को रोका जा सके। बाबा साहब की मूर्ति संपूर्ण जिले में, संपूर्ण प्रदेश में, संपूर्ण देश में जो मनवादी लोग हैं वो बाबा साहब की मूर्ति को तोड़ते रहते हैं। यहाँ बुद्ध कथा संगसिया में हो रही थी। जो कथावाचक थे उनको 1 किलोमीटर दूर पे उनको पहले रोका गया, उनके साथ बर्बर अत्याचार किया गया, फायर किया गया, और उसके बाद जब यहाँ के लोगों को पता चला तो ये लोग कथावाचक को बचाने गए। तभी वो लोग उधर से घूम के बाबा साहब की मूर्ति को क्षतिग्रस्त कर दिया। उनका मूर्ति रास्ते में है और बहुत जल्द स्थापित हो जाएगी। और यहाँ के लोगों द्वारा जो पुलिस और प्रशासन पर विश्वास व्यक्त किया गया है, तो उसके कारण काफ़ी माहौल शांतिपूर्ण। स्थिति ठीक है? स्थिति निश्चित रूप से नियंत्रण में और सामंजस्यपूर्ण है, सौहार्दपूर्ण। वहीं अलीगढ़ क्षेत्र में 4 बुजुर्ग किसानों की जमीन पर दबंगों द्वारा जबरदस्ती कब्जा किए जाने का मामला सामने आया है। किसानों का आरोप है कि गांव के ही एक दबंग व्यक्ति ने उनकी खेती की जमीन पर कब्जा कर लिया है और क्षेत्र में कई लोगों को अपने जाल में फंसाकर अन्य तरीके से भी जालसाजी की है। किसानों ने इस संबंध में पहले एसडीएम को शिकायत दी थी, लेकिन उसके बाद भी निष्पक्ष जांच नहीं हो सकी है और इससे तंग आकर प्रभावित किसानों ने सीधे अलीगढ़ जिलाधिकारी से न्याय की गुहार लगाई है। जिलाधिकारी ने मामले की गंभीरता को देखते हुए अधिकारियों को निर्देश दिया है और किसानों की जमीनों को कब्जा मुक्त कराने और दबंगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई किए जाने की बात कही। खबरों में आगे बढ़ते हैं और अंबेडकर नगर में अखंड भारत के निर्माता एवं विश्व विजेता चक्रवर्ती सम्राट अशोक
महान को 2330वीं जयंती के अवसर पर भव्य शोभा यात्रा और बाइक रैली का आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम 25 मार्च को नारायण फाउंडेशन के तत्वाधान में आयोजित हुआ और आयोजन का उद्देश्य सम्राट अशोक के आदर्शों, मानवता और शांति और धर्म के संदेशों को जन जन तक पहुंचाना था। आयोजक समिति के अनुसार शोभा यात्रा और बाइक रैली की शुरुआत अकबरपुर जलालपुर रोड से स्थित निर्माणाधीन अशोक स्तंभ से की गई और इस रैली में बड़ी संख्या में युवा और समाज के लोग इस कार्यक्रम में भाग लिए। आज 25 मार्च को चक्रवर्ती सम्राट अशोक जयंती अंबेडकर नगर जिले में बहुत धूमधाम से मनाई गई। जिले के कोने कोने से करीब 2500 से ज्यादा की संख्या में बाइक सवार लोगों ने इस बाइक रैली की शोभा बढ़ाई और एक सर्व समाज के रूप में सम्राट अशोक के जो मानक थे, उनके जो मूल्य थे, उसमें अपनी आस्था दिखाते हुए सम्राट अशोक का संदेश जन जन तक पहुंचाने का कार्य इस बाइक रैली के माध्यम से किया गया है। मैं अपने सभी सर्व समाज के साथियों को इस अकबरपुर अंबेडकर नगर में आयोजित ऐतिहासिक बाइक रैली के लिए सादर धन्यवाद भी करता हूं और उनका आभार भी प्रकट करता हूं। यूपी के ललितपुर में एक बड़ा हादसा टल गया जब चालक की लापरवाही के कारण स्कूली बच्चों से भरी बस पेड़ से टकरा गई। ये घटना कोतवाली मेहरौली अंतर्गत छयान के पास हुई है। जानकारी के अनुसार गोल्डन स्कूल में मेहरौनी के बस मड़वा में बच्चों की लेकर मेहरौली जा रही थी और अचानक ही चालक का नियंत्रण खोने की वजह से बस सड़क के किनारे खड़े पेड़ से जा टकराई। खबर है कि हादसे में मौजूदा सभी स्कूली बच्चे बाल बाल बच गए। मौके पर मौजूदा लोगों ने तुरंत ही बच्चों को सुरक्षित स्थान पर लाए और घटना की जानकारी पुलिस को दी गई। फिलहाल बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।